बच्चों, हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 10 सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 10 विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 13 तक के प्रश्नों को हल करना सीख लिया है। बच्चों, आज के इस सेशन में विविध प्रश्नावली 10 के प्रश्न संख्या 14 से लेकर के प्रश्न संख्या 19 तक के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिएगा, यदि ए बी सी समान परिमाण वाले परस्पर लंबवत सदिश हैं तो दर्शाइए कि सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर सदिशों ए वेक्टर बी वेक्टर तथा सी वेक्टर के साथ बराबर झुका हुआ है। ये हमें सिद्ध करना है। देखिएगा बच्चों, तो सबसे पहले तो हमें दिया है कि ए वेक्टर का परिमाण इक्वल टू बी वेक्टर का परिमाण इक्वल टू सी वेक्टर का परिमाण ये दिया हुआ है, और हम मान लेते हैं कि ये कोई लैम्डा राशि है और इसको हमने लैम्डा के बराबर माना। बच्चों, अगर हम ए वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर करते हैं तो वो भी लैम्डा के स्क्वायर के बराबर होगा। ऐसे ही बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर करते हैं तो वो भी लैम्डा स्क्वायर के बराबर होगा। वह ऐसे ही अगर सी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर करते हैं तो वो भी लैम्डा स्क्वायर के बराबर होगा। नेक्स्ट बात दी है कि ये परस्पर लंबवत है, अर्थात लंबवत है तो हम जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ऐसे ही सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर ये एक लंबवत है, अर्थात 0 के बराबर है। अब देखिए, हम पढ़ चुके हैं कि हम जानते हैं कि ए वेक्टर के परिमाण के स्क्वायर को अपन ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। तो इसकी सहायता से अपन इसको भी लिख सकते हैं कि ए वेक्टर का परिमाण प्लस बी वेक्टर का ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर करें तो वो भी हमारे पास में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के बराबर होना चाहिए इसके हिसाब से। अर्थात अब हम राइट साइड को सोल्व कर लेते हैं, इसलिए ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इसको इससे करते हैं पहले, फिर ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ में करते हैं प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ऐसे ही ए वेक्टर को सी के साथ करते हैं डॉट प्रोडक्ट प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस देखिए अब की बार बी वेक्टर को ए वेक्टर से करते हैं तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और एक क्रम विनिमय है इसलिए इसको अपन लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी का बी के साथ में होगा डॉट प्रोडक्ट, अर्थात बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, वो लिखते हैं बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस देखो ऐसे ही सी वेक्टर के साथ में करते हैं प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर सी वेक्टर का बी के साथ करते हैं प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी का सी वेक्टर के साथ करते हैं तो सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब देखिएगा बच्चों, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को अपन ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर लिख सकते हैं, अर्थात इसकी जगह तो अपन लिख देंगे ए वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर। यहाँ पे ऐसे कैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस इसको भी ऐसे लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यहाँ बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो इसको भी लिख सकते हैं अपन बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस देखिएगा प्लस अब इस यहाँ लिखते हैं ये क्रम विनिमय गुणधर्म है, इसको ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर लिख सकते हैं, ऐसे यहाँ पे भी बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर लिख सकते हैं और यहाँ पे अपन लिखेंगे सी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर। अब ये देखो बच्चों, ए वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर को अपन लैम्डा स्क्वायर लिखते हैं और ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट सी इक्वल टू सी डॉट ए इक्वल टू 0, और इनकी जगह अपन 0 लिखेंगे और इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे लैम्डा स्क्वायर। देखिएगा, इसलिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे लिखते हैं लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ पे लिखेंगे 0 प्लस यहाँ पे भी 0, यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर के इसकी जगह लैम्डा स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी 0, यहाँ पे देखिएगा इसकी जगह भी 0 प्लस 0 ये भी 0 और इसकी जगह अपन लिखेंगे प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। इसलिए
लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 लेमडा स्क्वायर प्राप्त हो गया। ये किसके बराबर चल रहा है? ये हमारा है ए वेक्टर का प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर इक्वल टू 3 लेमडा स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ अपन वर्गमूल ले लेते हैं, इसलिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का परिमाण इक्वल टू √3 लेमडा प्राप्त हो गया। अब देखिएगा, अब क्वेश्चन में दिया है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और दूसरे वेक्टर हैं ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये क्या है? एक दूसरे के यहां पे देख दर्शाइए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर सदिशों ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के साथ बराबर झुकाव है, अर्थात इनके साथ में अपन कोस थीटा करते हैं। एक वेक्टर तो ये हो गया और दूसरे वेक्टर ये हो गया, देखिएगा। इसलिए ये वाला एक वेक्टर हो गया और इसके साथ में थीटा निकालते हैं, इसके साथ निकालते हैं और इसके साथ में थीटा निकालते हैं, अर्थात हम जानते हैं कि ए वेक्टर हो डॉट बी वेक्टर हो वो बराबर होता है ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण कोस थीटा के बराबर होता है। ये हम पढ़ चुके हैं अदिश गुणनफल में। अब देखिएगा, तो यहाँ पे अपन लिखते हैं ए वेक्टर है ये और बी वेक्टर एक बार ये लेते हैं, तो देखिएगा इसलिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये तो एक वेक्टर हो गया और डॉट यहाँ से लेते हैं तो ए वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का परिमाण प्लस ए वेक्टर का परिमाण कोस थीटा होता है इसकी सहायता से। तो यहाँ से हमें कोस थीटा प्राप्त हो जाएगा, इसलिए कोस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का परिमाण प्लस बी वेक्टर का परिमाण प्लस सी वेक्टर का परिमाण का योग और ए वेक्टर का परिमाण। अब देखिएगा सोल्व कर लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, इसलिए कोस थीटा इक्वल टू यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ऐसे ही ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इसके साथ में इनका अपना डॉट प्रोडक्ट कर दिया हमने। और यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं √3 लेमडा, इसकी जगह में निकाल चुके हैं ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का परिमाण √3 लेमडा, तो वहां से हमने √3 लेमडा रख दिया और इसको रख देते हैं ऐसे कैसे ए वेक्टर का परिमाण। अब देखिएगा, इसलिए कोस थीटा इक्वल टू यहाँ से अपन लिख सकते हैं इसको ए वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर, और ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, ए डॉट बी 0 और बी ए डॉट सी भी 0 के बराबर है क्योंकि आपस में लंबवत हैं, अपॉन यहाँ पे देखिएगा √3 लेमडा और ये है ऐसे कैसे ए वेक्टर का परिमाण। इसलिए कोस थीटा इक्वल टू यहाँ से इसका एक घात कम हो जाएगा, अर्थात ए वेक्टर का परिमाण अपॉन √3 लेमडा प्राप्त हो गया। अब देखिएगा, और लेमडा के परिमाण को हमने लेमडा के बराबर ये हमने माना था, तो यहाँ पे रख देते हैं, इसलिए कोस थीटा इक्वल टू लेमडा अपॉन 3 लेमडा, लेमडा से लेमडा कैंसिल, इसलिए 1 अपॉन ये √3 है अपॉन √3, तो यहाँ से हमें थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिएगा, इसलिए थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 1 अपॉन √3 प्राप्त हो गया। ऐसे दोबारा कर लेते हैं दूसरे के साथ में, ये बी वेक्टर के साथ में भी क्या है उसके परस्पर है, थीटा बना रहा है, अर्थात बी वेक्टर और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ में भी थीटा कोण बनाता है, अर्थात यहाँ से अपन करते हैं कि कोस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन इसका परिमाण ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का परिमाण और यहाँ पे बी वेक्टर का परिमाण। यहाँ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर अपॉन यहाँ पे देखिए ये मान हमने निकाल लिया था, ये था √3 डेल्टा के बराबर, तो इसको लिखते हैं अंडर √3 डेल्टा और यहाँ पे बी वेक्टर का परिमाण, ये 0 के बराबर है, ये 0 के बराबर है और ये लेमडा स्क्वायर के बराबर रख देते हैं। इसलिए
कोस थीटा इक्वल टू, देखिएगा ये 0 प्लस यहाँ लिखते हैं लेमडा स्क्वायर और यहाँ पे लिख देंगे अपन 0 अपॉन √3 या यहाँ पे अपन बी स्क्वायर लिख देते हैं पहले, देखिएगा वेक्टर बी का परिमाण का स्क्वायर प्लस 0 अपॉन √3 लेमडा बी वेक्टर का परिमाण। एक स्क्वायर से बी वेक्टर का परिमाण कट गया, इसलिए कोस थीटा इक्वल टू बी वेक्टर का परिमाण अपॉन √3 लेमडा, और बी वेक्टर को भी हमने लेमडा ही माना था, तो यहाँ लिख देते हैं लेमडा अपॉन 3 लेमडा अंडर √3 लेमडा। तो यहाँ पे भी हमें 1/√3 प्राप्त हो गया, तो इसलिए थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 1/√3 प्राप्त होगा। और बच्चों ऐसे ही अपन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और एक वेक्टर आप लेते हैं सी वेक्टर, इनके बीच का कोण थीटा निकालते हैं। तो यहाँ से कोस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर अपॉन इसका परिमाण, अर्थात ए वेक्टर का बी वेक्टर और सी वेक्टर का परिमाण और यहाँ पे सी वेक्टर का परिमाण। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, इसलिए ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर ये क्रम विनिमय से लिख देते हैं। ऐसे यहाँ पे बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और यहाँ पे सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर अपॉन में यहाँ पे इसकी जगह लिखेंगे √3 लेमडा और इसको ऐसे कैसे रख लेते हैं। देखिएगा बच्चों ये 0 के बराबर और ये 0 के बराबर, तो यहाँ पे तो लिखेंगे 0 प्लस 0 और इसको लिखते हैं अपन परिमाण ऑफ सी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर अपॉन √3 लेमडा सी वेक्टर का परिमाण। यहाँ से एक घात कैंसिल हो गया, इसलिए सी वेक्टर का परिमाण अपॉन √3 लेमडा, और सी वेक्टर का परिमाण को हमने शुरू में लेमडा ही माना था, इसलिए इस यहाँ पे भी लेमडा लगाते हैं, लेमडा अपॉन 3 लेमडा √3 लेमडा। यहाँ से ये कैंसिल, इसलिए ये भी 1/√3। तो देखो बच्चों यहाँ पे भी कोस थीटा इक्वल टू 1/√3 और थीटा निकालेंगे तो कोस इनवर्स 1/√3। तो तीनों के लिए देखा हमने थीटा क्या है, थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 1/√3 प्राप्त हुआ है, और यही हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिद्ध करना है। देखिएगा बच्चों, तो यही हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिएगा कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर समान परिमाण वाले सदिश परस्पर लंबवत सदिश हैं, तो दर्शाइए कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर सदिशों ए बी सी के साथ बराबर झुका हुआ है। और वो हमने सिद्ध कर लिया कि थीटा इक्वल टू कोस थीटा, तीनों के साथ में कोस इनवर्स 1/√3 प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये सिद्ध कर लिया। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिएगा, सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर के बराबर है, यदि और केवल यदि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बी वेक्टर लंबवत है। ये दिया हुआ है कि ए वेक्टर भी 0 के बराबर नहीं है और बी वेक्टर भी 0 के बराबर नहीं है। तो देखिएगा, सबसे पहले दे रखा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर लंबवत है, और लंबवत है तो हम जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ये हम जानते हैं। अब क्वेश्चन में हमें पूछा है, हम उसको लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से दिया है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। ए वेक्टर का ए के साथ में, फिर ए वेक्टर का बी के साथ में, तो इसको लिख लेते हैं अपन ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए सदिश और यहाँ से डॉट बी सदिश, ऐसे ही बी के साथ में लिखते हैं, तो इसको क्रम विनिमय से लिख लेते हैं अपन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ऐसे यहाँ इसके साथ में करते हैं डॉट प्रोडक्ट प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। देखिएगा, यह हमने इसको डॉट प्रोडक्ट कर दिया। अब देखो, इसको अपन लिख सकते हैं ए वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर, और यहाँ पे अपन 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और यहाँ पे भी लिखेंगे बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर। और बच्चों यहाँ पे हमें
दे रखा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहां तो अपन लिख देंगे 0, इसलिए ए वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर, और ये हमें प्राप्त हो रहा है, और यही हमारा राइट हैंड साइड था। और बच्चों ये सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिएगा, और क्वेश्चन नंबर 16 हमें ऑब्जेक्टिव टाइप दिया हुआ है। 4 हमारे पास में ऑप्शंस है, इनमें से कोई एक हमारा हल होगा, उसको हमें टिक करना है। देखिए, यदि दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यदि थीटा का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वो होता है ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण कोस थीटा के बराबर है। ये अदिश गुणन है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, ये हम पढ़ चुके हैं। और बच्चों हमें दिया है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अर्थात ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर है। तो देखिएगा, अब ये 0 से बड़ा है, अर्थात ये भी ग्रेटर देन है इसे, इसलिए ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण कोस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिएगा, और हम जानते हैं कि कोस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, वो कहाँ के बीच में होता है, वो बच्चों होता है 0 और π/2 के बीच में, इसका मान ये देता है। तो बच्चों यहाँ से अपन देखेंगे थीटा का मान हमें पूछा है कि कहाँ के बीच में होना चाहिए, तो यहाँ देखो 0 और π/2 के बीच में होना चाहिए। तो हमारा बी उत्तर हो गया, थीटा ही हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। मान लीजिए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो मात्रक सदिश हैं। दो हमारे पास में कौन से हैं, ये मात्रक सदिश हैं, अर्थात ए वेक्टर b1 है और बी वेक्टर का परिमाण b1 है। दो मात्रक सदिश हैं और उनके बीच का कोण थीटा है, और इनके बीच का कोण क्या है, थीटा है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एक मात्रक सदिश है, ये भी दे रखा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये भी एक मात्रक सदिश है, ये भी हमें दिया है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर वो भी क्या है, ये भी एक मात्रक सदिश है। तो देखिए, इसको हल करते हैं। हम जानते हैं, तो अपन लिख सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर। तो यहां पे भी लिख देते हैं, इसलिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट प्लस बी वेक्टर, ये भी किसके होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर के बराबर होगा। यहां डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसके साथ में भी किया और इसके साथ में भी किया डॉट प्रोडक्ट। ऐसे ही बी के साथ में भी करते हैं, ए के साथ में तो ए वेक्टर क्रम विनिमय से लिख देते हैं इसको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ऐसे ही बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर। बच्चों इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर प्लस यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये 2 से हो गया, जुड़ के 2 हो गया, और यहाँ पे अपन लिख देंगे बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर। और क्वेश्चन में दिया है कि ये क्या है, 1 है, अर्थात यहाँ लिखेंगे 1 प्लस यहाँ पे देखो 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस यहाँ पे भी लिखेंगे 1 इक्वल टू, यहाँ पे भी ये का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर ये भी 1 ही रहेगा। इसलिए 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ से अपन इसको लिख लेंगे 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1, 1 प्लस 1 2 और उधर गया तो 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1। देखिएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू -1/2, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को अपन लिख सकते हैं ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण कोस थीटा, ये बराबर होगा -1/2। और ए वेक्टर का परिमाण हमें दे रखा है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ पे भी लिखेंगे 1, ये भी 1 है, कोस थीटा इक्वल टू -1/2। इसलिए कोस थीटा इक्वल टू -1/2। हमें तो थीटा निकालना है, इसलिए थीटा इक्वल टू
कोस इनवर्स माइनस 1/2 और ये मान देता है 2π/3 पे, और यही हमारा आंसर है। थीटा ही हमें पूछा है और ये हमें देखना है कि चार ऑप्शंस में ये कहाँ पर है 2π/3। ये बच्चों 2π/3 ये हमारा आंसर है। तो ऐसे हमें क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दे रखा है कि आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप प्लस जे कैप डॉट आई कैप क्रॉस के कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप क्रॉस जे कैप, इसका मान हमें निकालना है। तो यहाँ पे दो चीज है, एक तो हमें निकालना है, पहले समझना है अदिश गुणन को और फिर समझना है सदिश गुणन को। तो देखिएगा, तो पहले तो अपन सदिश गुणन देखते हैं चक्रीय क्रम से। आई कैप जे कैप और के कैप ये हम पढ़ चुके हैं दक्षिणावर्त पद्धति से। तो अर्थात जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के किसके बराबर आएगा यहाँ पे आई कैप के, तो यहाँ तो लिख देंगे आई कैप के, इसलिए आई वेक्टर डॉट इसकी जगह जे क्रॉस ये वाला तो किसके लंबवत हैगा आई कैप के, तो यहाँ लिखेंगे आई कैप प्लस ये जे कैप ऐसे के ऐसे आई कैप डॉट के कैप, तो आई कैप डॉट के कैप, तो ये क्या चल रहा है उल्टा चल रहा है, विपरीत है। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे किसके, ये लंबवत होगा तो यहाँ लिखेंगे माइनस जे कैप प्लस के कैप डॉट, यहाँ देखो आई डॉट जे ये चक्रीय क्रम में ही है, अर्थात यहाँ पे लिखेंगे के कैप। अब बच्चों सदिश गुणन का यूज करेंगे, अर्थात देखिएगा आई कैप डॉट आई कैप, यहाँ से माइनस बाहर लेंगे माइनस जे कैप डॉट जे कैप और यहाँ पे प्लस के कैप डॉट के कैप, और ये हम जानते हैं आई डॉट आई 1 होता है, ऐसे जे डॉट जे 1 होता है और के डॉट के 1 होता है, इसलिए 1 -1 और ये +1 ये कैंसिल, अर्थात ये 1 के बराबर प्राप्त हो गया और यही हमारा आंसर है बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन हमें मिल सकता है एग्जाम में और यहाँ पे लिखेंगे हमारा यही 1 आंसर है और वो हमने आंसर सी को टिक कर दिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यदि दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा हो तो हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का परिमाण और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण ये बराबर है, तो थीटा का मान हमें निकालना है। ये हमें दिया हुआ है, दिया है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का परिमाण इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण, और यहाँ पे हम फॉर्मूला जानते हैं तो यहाँ पे तो लिख देंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कोस थीटा ये परिमाण, और यहाँ पे हम जानते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर परिमाण साइन थीटा एन कैप होता है। तो परिमाण लेते हैं तो दिशा गायब हो जाएगी यहाँ पे, इसलिए यहाँ मिलेगा हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कोस थीटा, और यहाँ पे ये परिमाण मिलेगा ओनली, दिशा गायब हो जाएगी, ये दिशा गायब हो जाएगी परिमाण लेंगे तो, इसलिए यहाँ पे भी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये परिमाण ही है, यहाँ पे भी परिमाण ही है और यहाँ पे भी परिमाण ही है साइन थीटा, ये सेम है कैंसिल हो गया। तो अपन इसको लिख सकते हैं साइन, या ऐसे लिख दो अपन साइन थीटा, इसके यहाँ ले जाते हैं इसको तो यहाँ हो जाएगा कोस थीटा इक्वल टू 1, और साइन अपॉन कोस को अपन टेन थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 मान देता है हमें π/4 पे, और यही हमारा आंसर है बच्चों। अब देखना है ऑप्शंस में π/4 कहाँ पर है, तो ये बच्चों π/4 ये हमारा π/4 उत्तर प्राप्त हो गया। तो ऐसे हमने क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया है और बच्चों आज हमने प्रश्नावली 10 को पूर्ण कर लिया है। एक बार देखते हैं इसकी समरी, देखिएगा। हमने स्टार्ट किया था सदिश बीजगणित,
वेक्टर अलजेब्रा। तो पहले तो हमने दो राशियां देखी, वो भौतिक राशियां। एक राशि का हमने नाम दिया था अदिश राशि और दूसरी राशि पढ़ी हमने सदिश राशि। इसमें तो केवल परिमाण होगा और इसमें परिमाण और दिशा दोनों होगी। जिसमें केवल परिमाण हो वो अदिश राशि होती है और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसको क्या बोलते हैं अपन, सदिश राशि बोलते हैं। जैसे विस्थापन, ये क्या हो गया अपना, एक सदिश राशि हो गया। उसके बाद में हमने देखा था कि इसका निरूपण सदिशों का निरूपण, कि इसको प्रदर्शित कैसे किया जाता है, कैसे इसका सिंबल है। तो बच्चों देखिएगा, हमने देखा कोई एल लंबाई की रेखा ली हमने, एल लंबाई की रेखा, और उसके हमने देखा कि दिशा इधर है, तो ये उसकी दिशा भी हो गई और ये उसका परिमाण भी हो गया, इसलिए क्या हो गया, वो सदिश राशि हो गई। मान लो ये एल लंबाई है, इसकी दिशा इधर है, तो इसकी लंबाई भी हो गई और इसकी दिशा भी हो गई, तो क्या हो गया, ये सदिश राशि हो गया। और इसको बोलते हैं दिष्ट रेखा खंड, दिष्ट रेखा। और बच्चों इस रेखा को हम बाउंडेशन में लगा दें, अर्थात ए से बी तक लगा लें, इसकी बात करें तो उसको बोलते हैं दिष्ट रेखा खंड, दिष्ट रेखा खंड। तो बच्चों यहां पे देखिएगा, ये मान लेते हैं अपना दिष्ट रेखा खंड है ए से बी, ये इसकी दिशा है, तो ये तो हो गया उसका परिमाण ए बी और ये हो गई उसकी दिशा इधर, इसलिए ये बन जाएगा एक सदिश राशि। ये तो उसका परिमाण हो गया और ये उसकी दिशा हो गई ऐसे। तो अपन इसको निरूपित करेंगे, ए बी सदिश बोल देंगे या इसको ए वेक्टर बोलेंगे, ये इसका निरूपण है बच्चों। फिर हमने देखा सदिशों के प्रकार। सदिशों के प्रकार में हमने सबसे पहले देखा शून्य सदिश। तो बच्चों ये सदिश है ए से बी तक, जिसकी दिशा है ए से बी की ओर, जिसको हम ए वेक्टर, ए बी वेक्टर या ए वेक्टर से निरूपित करते हैं। तो ये तो इसका प्रारंभिक बिंदु है और ये इसका अंतिम बिंदु है। अगर प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो जाएं, जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो जाएं, उसको बोलते हैं अपन शून्य सदिश। अर्थात अपन उसको लिखेंगे ए वेक्टर या बी वेक्टर, या इसको निरूपित करते हैं जीरो वेक्टर से, जिसकी दिशा निश्चित नहीं होती, यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ चारों तरफ से हो सकती है, जिसकी दिशा निश्चित नहीं होगी, जिसको हम ऐसे निरूपित करते हैं। ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा था संरेख सदिश। संरेख सदिश में हमने देखा कि दो या दो से अधिक सदिश जो किसी एक रेखा के समानांतर हो, तो हम उसके प्रकार के सदिश को बोलते हैं संरेख सदिश। उसके बाद में हमने देखा था सआदिम सदिश। इसमें हमने पढ़ा था कि दो अथवा दो से अधिक सदिश जो एक ही प्रारंभिक बिंदु से निकलते हो, इस प्रकार के सदिश को हम बोलते हैं सआदिम सदिश। और उसके बाद हमने देखा था समान सदिश, इक्वल वेक्टर। दो वेक्टर जिनकी दिशा और परिमाण दोनों बराबर हो, तो उस प्रकार के सदिशों को बोलते हैं अपन समान सदिश। उसके बाद हमने देखा था ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक, एक वेक्टर अपने पास में ये है ए प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु, इसको हम निरूपित करते हैं ए बी वेक्टर से। अगर इसकी दिशा यहाँ हो, परिमाण इसका सेम और दिशा उल्टी हो जाए, तब अपन लिखेंगे उसको बी ए वेक्टर, और दिशा इसकी क्या हो गई, इसके विपरीत हो गई। अर्थात तब इसको लिखेंगे कि बी ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ए बी वेक्टर, जिसका परिमाण तो क्या होगा, समान होगा, परंतु दिशा दोनों की विपरीत होगी। वो हमने देखा था ऋणात्मक सदिश। तो बच्चों इसकी सहायता से हमने प्रश्नावली 10.1 के प्रश्नों को सोल्व किया था। उसके बाद में हमने देखा सदिशों का योग। सदिशों का योगफल, ये बच्चों इंपॉर्टेंट भी था। हमने देखा, मान लिया हमने कोई एक वेक्टर है ये ए, और एक वेक्टर है ये मान लेते हैं बी वेक्टर। ये प्रारंभिक बिंदु ए, ये बी, और ये प्रारंभिक बिंदु या इसका सी बिंदु। तो ए से
इस विस्थापन होगा वो AC विस्थापन हो गया, AC विस्थापन। और AC विस्थापन को निकालने के लिए हम जानते हैं त्रिभुज नियम से, तो AC विस्थापन इक्वल टू AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर के बराबर होता है, और इसी को हम बोलते हैं त्रिभुज नियम। सदिश योग के लिए त्रिभुज नियम। अब बच्चों यदि यहां से चलता है, यहां पहुंचता है, उसके बाद यहां पहुंचता है, फिर वापस इधर आता है, अर्थात यहां पे ऋणात्मक सदिश हो गया, तो इसको लिखेंगे अपन AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इक्वल टू माइनस CA वेक्टर। ऋणात्मक हो गया तो माइनस CA वेक्टर, अर्थात AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस यहाँ से लिखेंगे CA वेक्टर इक्वल टू 0। इसी स्थिति में ये क्या है, वापस उसी मूल स्थिति पे आ जाता है, अर्थात उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन 0 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने देखा था समांतर चतुर्भुज का नियम। वो भी त्रिभुज नियम के जैसा ही है। मान लेते हैं ये अपने पास संलग्न समानांतर चतुर्भुज है, जिसकी संलग्न भुजा ये A वेक्टर ABCD और ये संलग्न भुजा B वेक्टर लिया, तो बच्चों इसका विकीर्ण है वो निकलेगा AC वेक्टर, और ये AC वेक्टर भी AC वेक्टर इक्वल टू AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर के बराबर होता है। ये है समानांतर चतुर्भुज का नियम, योगफल के लिए समानांतर चतुर्भुज का नियम। तो बच्चों इनकी सहायता से हमने प्रश्नावली 10.2 को हल किया, 2 के प्रश्नों को हल किया। उसके बाद हमने देखा दो सदिशों का गुणन। दो सदिशों का गुणन। अब गुणन के लिए हमने देखा दो प्रकार से गुणन हो सकते हैं। दो सदिश लिया हमने, दो सदिश का गुणा किया तो एक बार हमें अदिश राशि प्राप्त हो रही है, और एक बार हमने दो सदिश लिया दोबारा हमें सदिश राशि प्राप्त हो रही है। जब अदिश राशि प्राप्त हो रही है तो उसको बोलते हैं दो सदिशों का अदिश गुणनफल। और दो सदिशों से जो प्राप्त राशि है वो सदिश राशि प्राप्त होती है, तब उसको बोलते हैं सदिश गुणनफल। गुणनफल इसको बच्चों साथ साथ ही समझती जाइए। यहां पे अपन देते हैं उसको अदिश गुणनफल, और इसको बोलते हैं सदिश गुणनफल। जब दो सदिशों से प्राप्त राशि एक अदिश राशि प्राप्त हो तो उसको बोलते हैं अदिश गुणनफल, और दो सदिशों को से प्राप्त होने वाली राशि में सदिश राशि प्राप्त होती है तो उसको बोलते हैं सदिश गुणनफल, जिसकी दिशा भी होगी और उसमें परिमाण भी होगा। तो इसको तो बोलते हैं अपन डॉट प्रोडक्ट, जिसको दिखाते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। और यहां पे देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, बोलते हैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट, और इसको हम क्रॉस से दिखाते हैं, अर्थात ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और यहां पे जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान हमें डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण कोस थीटा प्राप्त होता है। और यहां पे देखिएगा इसका मान हमारे पास में ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण साइन थीटा एन कैप प्राप्त होता है, अर्थात ये तो उसका परिमाण है और ये उसकी दिशा है, और ये दोनों मिलके ही सदिश राशि प्राप्त हो रही है, इसीलिए तो उसको नाम दिया था हमने सदिश गुणनफल अर्थात वेक्टर प्रोडक्ट। और ये बच्चों अदिश में केवल परिमाण प्राप्त होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अदिश गुणा कहते हैं, और इसमें परिमाण और दिशा दोनों प्राप्त होती है, इसलिए इसको बोलते हैं सदिश गुणनफल, और इसको बोलते हैं अदिश गुणनफल क्योंकि इसमें केवल परिमाण ही प्राप्त होता है। अब देखिएगा बच्चों, यदि यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 करते हैं तो फॉर्मूला है एक का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा, और कोस थीटा कितना है 0 है, अर्थात ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण कोस 0, और कोस 0 पे मान देता है 1, अर्थात अपन लिखेंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण जब थीटा क्या हो 0 डिग्री हो।
और बच्चों दूसरी स्थिति में अदिश गुणनफल में देखा थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 हो, अर्थात ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण कोस थीटा है। यहाँ पे अपन रखेंगे पाई बाई 2 अर्थात ए वेक्टर बी वेक्टर कोस पाई बाई 2, और कोस पाई बाई 2 पे ये मान देता है 0, अर्थात ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 प्राप्त होगा। अर्थात अपन कह सकते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के लंब होते हैं, अर्थात थीटा कितना हो पाई बाई 2 हो, तो ऐसी स्थिति में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 के बराबर होता है। और दूसरी स्थिति में ये कब होता है, जब ए वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 और बी वेक्टर बी नॉट इक्वल टू 0 हो, तभी ये हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 के बराबर होता है। अगर एक भी कोई 0 के बराबर हो, ए वेक्टर 0 हो या बी वेक्टर 0 हो, तब हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तभी हमें 0 प्राप्त होता है। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे सदिश गुणन में। देखिएगा सदिश गुणन में हमने देखा कि ए क्रॉस बी अर्थात ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण साइन थीटा एन कैप है। अब देखिए यहाँ पे थीटा 0 रखा हमने, थीटा 0 डिग्री रखा, तो देखिए ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल टू साइन 0, और साइन 0 पे ये वैल्यू देगा 0, अर्थात उस समय हमें 0 प्राप्त होगा। और यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो और इसी कंडीशन में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू और साइन 90, और साइन 90 का मान क्या होता है बच्चों 1 होता है, अर्थात उस समय हमें देगा ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण देगा जब थीटा क्या हो 90 डिग्री हो। और बच्चों देखिए यहाँ से हमें साइन थीटा निकालना हो, साइन थीटा की वैल्यू निकालना है, अर्थात ए वेक्टर डॉट क्रॉस बी वेक्टर का हमने परिमाण ले लिया, अर्थात हम इधर भी परिमाण लेंगे, अर्थात ए वेक्टर बी वेक्टर का परिमाण साइन थीटा एन कैप इसका परिमाण। तो ये तो परिमाण है, परिमाण लेने पे यहाँ पे दिशा गायब हो जाएगी, अर्थात देखिएगा ए वेक्टर बी वेक्टर का परिमाण इक्वल टू ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण साइन थीटा ही मिलेगा। और अब हमें साइन थीटा का मान मिल जाएगा ए क्रॉस बी का परिमाण अपॉन ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण से हमें यहाँ साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ पे तो सिंपल ही है, कोस थीटा की वैल्यू हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण, इसकी सहायता से हमें थीटा मिल जाएगा। और अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसकी सहायता से हमें थीटा मिल जाएगा। अब देखिए बच्चों, यदि हमारे पास कोई वेक्टर है आर स्थिति सदिश, उसके घटक हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो बच्चों इसके घटक अदिश घटक और सदिश घटक उसके बारे में हमने पढ़ा था। पहले अपन बात करते हैं अदिश घटक की। अदिश घटक, तो अदिश घटक है इसके एक्स वाई जेड, और इसके सदिश घटक है सदिश घटक, सदिश घटक है एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप, ये तो इसके अदिश घटक है और ये इसके सदिश घटक। कई बार सिंपली एग्जाम में पूछ लेता है कि हमें वेक्टर दे देगा कि आर वेक्टर इक्वल टू 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप, इसके सदिश और अदिश घटक बताइए। तो सदिश घटक तो हो जाएगी 3 आई माइनस 4 जे प्लस 7 के, ये तो हो जाएंगे उसके सदिश घटक, और अदिश घटक हो जाएंगे 3 माइनस 4 और 7 उसके अदिश घटक हो जाएंगे। तो ऐसे अपन उसके सिंपल ही क्वेश्चन पूछ सकता है। और बच्चों हमने देखा था खंड फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, खंड सूत्र। बच्चों इसके अंतर्गत हमने देखा था कि अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन, और अंतः विभाजन सदिश हमने देखा, अंतः विभाजन सदिश अर्थात आर वेक्टर इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन, ये हमने अंतः विभाजन सदिश देखा। ऐसे ही हमें बाह्य विभाजन सदिश भी देखा था, बाह्य विभाजन सदिश, विभाजन सदिश।
और दोनों में अंतर केवल कितना, चिन्ह का ही अंतर था, अर्थात आर वेक्टर इक्वल टू एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। तो बच्चों इस प्रकार से हमने पूरी प्रश्नावली 10 का अध्ययन कर लिया है। प्रश्नावली 10 का अध्ययन कर लिया है, जिसके अंतर्गत हमने 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 और विविध प्रश्नावली 10 के सभी प्रश्नों को और सभी पहलुओं को अच्छी तरह से समझा है। तो बच्चों आज हमने इस सेशन में विविध प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करना सीखा है। बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम नया अध्याय 11 त्रिविमीय ज्यामिति 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।